हैं जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता। कारण होती हैं हमारी असावधानियां। कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पांव को धरा पर जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने में या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। संसार में सबसे अधिक विनाशक क्या होता होगा? लालच नहीं, कामना नहीं, क्रोध नहीं, तो फिर सबसे अधिक विनाशक आपका अंत चाहने वाला शत्रु होता होगा। यही सोच रहे हैं ना? तो इसका उत्तर भी है नहीं। संसार में सबसे अधिक विध्वंसक यदि कोई है तो वो है एक मूर्ख या धूर्त मित्र। कहते हैं कि क्रोधित बैल के सामने से और बिगड़े हुए अश्व के पीछे से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा चोट लगनी निश्चित है। परंतु एक धूर्त और मूर्ख मित्र की ओर किसी भी दिशा से जाना उचित नहीं, क्योंकि एक धूर्त और मूर्ख मित्र उस नरभक्षी पशु के समान होता है जो समीप आने वाले का नाश ही करेगा। धूर्त या मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु हर परिस्थिति में अधिक श्रेयस्कर है। इसलिए मित्रता करते समय सावधान अवश्य रहिए। दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण वो नहीं जो हमें वो दिखाए जो दिखता है। दृष्टिकोण वो होता है जो हमें दृष्टि के परे देखने की शक्ति दे। ये दृष्टिकोण ही तो है जो किसी को सागर का अर्थ खारा जल समझता है तो किसी को मोती का घर दिखलाता है, किसी को डूबने योग्य अतः जल दिखलाता है तो किसी को संसार के जन्म लेने की गोद दिखलाता है। महत्वपूर्ण वो नहीं जो आपके समक्ष है, जो आपको दिखता है। महत्वपूर्ण आपका दृष्टिकोण है। देखने में अंतर करेंगे तो आपके जीवन में भी अंतर आ जाएगा। बहुत से बालक अपने माता पिता पर क्रोधित होते हैं कि उन्होंने उसे क्यों प्रताड़ित किया, क्यों पीटा। शंका स्वाभाविक है, परंतु इसका उत्तर भी बड़ा सरल है। कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? जब चाक से घड़े को उतारा जाता है तो उसका आकार ठीक नहीं होता, सतह भी तनिक उबड़ खाबड़ होती है। तब वो उस घड़े को लकड़ी से पीटता है, भीतर से सहारा देकर बाहर से वो घड़ा पिटता जाता है और घंटों प्रयास करने के पश्चात जाकर वो घड़ा बनता है जिसके भीतर रखा जल तन मन दोनों को आनंदित कर देता है। बालक भी इसी मटके के समान होते हैं। माता पिता उन्हें प्रेम से संभालते हैं, परंतु यदि डांट की लकड़ी और अनुशासन का बंधन ना हो तो वो सुपुत्र नहीं बन पाएंगे।
इसलिए अगली बार जब माता पिता डांटें तो क्रोधित मत होइएगा, तनिक सोचिएगा कि इसमें ना जाने आपका कौन सा लाभ छिपा है। क्या लगता है आपको कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस जल में अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूं। ऐसे उबलते हुए अशांत जल में कोई अपना प्रतिबिंब कैसे देख सकता है? जिस प्रकार प्रतिबिंब केवल शांत जल में देखा जा सकता है, उबलते हुए जल में नहीं, उसी प्रकार क्रोध में उबलता मनुष्य ना कुछ देख पाता है, ना कुछ सुन पाता है। वो ना ही अपने कर्मों के परिणाम को देख पाता है और ना ही अपने आत्मा, अपने मन की पुकार को सुन पाता है। क्रोध भी इसी उबलते हुए जल के समान होता है और वो किसी और को जलाने की क्षमता भी रखता है, परंतु वो भी स्वयं इस उबलते हुए जल के समान भाप बनकर समाप्त होता जाता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना मनुष्य के लिए आवश्यक है, ताकि वो अपनी आत्मा, अपने मन के प्रतिबिंब को देखकर निर्णय ले सके कि क्या उचित है और क्या अनुचित। कहीं ऐसा तो नहीं? मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पहला मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र हमें भाते हैं और शत्रुओं से हमें घृणा होती है। मित्रों के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाते हैं और शत्रुओं के प्राण लेने पर तुले रहते हैं। यही होता है ना? परंतु मित्र कौन है और शत्रु कौन, इसकी परिभाषा जान लेना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे मित्र हमारी हां में ना करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा बनते हैं, और कभी कभी हमारे शत्रु हमारी इच्छा पूर्ति में हमारे सहयोगी होते हैं। तो एक मित्र हमारे मार्ग में बाधा क्यों बनेगा और एक शत्रु हमारे मार्ग से कांटा क्यों हटाएगा? क्योंकि कभी कभी हमसे अधिक हमारे शत्रु और मित्र हमारा भविष्य देख सकते हैं। इसलिए यदि शत्रु और मित्र को पहचानना है, इससे पहले अपने भविष्य को देखिए कि कौन उसे सार्थक करने में सहयोग करता है और कौन असहयोग। यही शत्रु और मित्र की परिभाषा है। नियम है कि वो शक्ति से संचालित होता है। सूर्य में तेज है, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। चंद्रमा में आलोक है, इसीलिए उसे रात्रि का देव माना जाता है। शक्ति से सभी आकर्षित होते हैं, परंतु कभी कभी यही शक्ति समस्या का कारण भी बन जाती है।
क्योंकि शक्तिशाली वो भी हो सकता है जिसका मंतव्य शुभ ना हो, जिसका मन बुरा हो। और ऐसे में यदि उस शक्ति के प्रति संतान का आकर्षण बढ़ जाए तो माता पिता क्या करें? माता पिता का कर्तव्य यही बढ़ जाता है। इसलिए बालकों को सिखाएं कि वास्तविक शक्ति वही है जो शुभ करे, जो विकास करने में सक्षम हो, विध्वंस में नहीं। शक्ति का उचित प्रयोग करना ही बालकों को सिखाना माता पिता का धर्म है। संसार में सबसे अधिक विनाशक क्या होता होगा? लालच नहीं, कामना नहीं, क्रोध नहीं, तो फिर सबसे अधिक विनाशक आपका अंत चाहने वाला शत्रु होता होगा। यही सोच रहे हैं ना? तो इसका उत्तर भी है नहीं। संसार में सबसे अधिक विध्वंसक यदि कोई है तो वो है एक मूर्ख या धूर्त मित्र। कहते हैं कि क्रोधित बैल के सामने से और बिगड़े हुए अश्व के पीछे से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा चोट लगनी निश्चित है। परंतु एक धूर्त और मूर्ख मित्र की ओर किसी भी दिशा से जाना उचित नहीं, क्योंकि एक धूर्त और मूर्ख मित्र उस नरभक्षी पशु के समान होता है जो समीप आने वाले का नाश ही करेगा। धूर्त या मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु हर परिस्थिति में अधिक श्रेयस्कर है। इसलिए मित्रता करते समय सावधान अवश्य रहिए। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक प्रबुद्ध मनुष्य यही कहेगा कि हमें उसका सामना करना चाहिए, है ना? परंतु इस विषय में मेरा विचार तनिक भिन्न है। परिस्थितियां जब अधिक प्रतिकूल हो और संघर्ष में विजय की नहीं, प्रियजनों के विध्वंस की संभावना हो, तो संघर्ष से थोड़ा पीछे होकर सही समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और साथ ही तैयारी भी। जैसे मरुस्थल के पौधे अपने बीजों पर आवरण लगाकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं ताकि वर्षा की फुहार आने पर वो फल फूल सके, ठीक उसी प्रकार अज्ञातवासी होना भी उचित है और रण छोड़ देना भी, क्योंकि बिना तैयारी का युद्ध आत्मघाती ही होता है। भंग, कलिंग, कौशल। पहेली पूछता हूं कि संसार में सबसे अनमोल क्या है? आप में से कुछ कहेंगे स्वर्ण, कुछ कहेंगे मोती, कुछ कहेंगे हीरा। तो इसमें पहेली क्या हुई? पहेली यह है कि जो संसार में सबसे अनमोल है वही संसार में सबसे सस्ता भी है। वो हर पल मरता भी है और सदा जीवित भी रहता है। वो सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। बूझिए क्या है वो? मैं बताता हूं। वो है समय। यदि आप हर पल का सदुपयोग करेंगे तो वो सबसे अनमोल है। दुरुपयोग करेंगे या व्यर्थ करेंगे तो वो सबसे सस्ता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। व्यर्थ करेंगे तो हर पल मरता है, परंतु हम सब के मर जाने के पश्चात भी यही है जो जीवित भी रहेगा। यही है जो यदि आपके साथ है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और यही यदि आपके विरुद्ध है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे अनमोल बनाते हैं या इसे यूं ही नष्ट करते हैं।
इसे मित्र बनाते हैं या शत्रु, इसे हर पल जीते हैं या हर पल मारते हैं। ध्यान रहे, समय से बड़ा धन और कोई नहीं, और इसका आभास मनुष्य को तब होता है जब उसका अंतिम समय निकट आ जाए। मेरे, आपके, हम सबके जीवन में एक दुविधा आती है, या ये कहे कि सदा रहती, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अधिकतर मनुष्य सोचते हैं कि जिसे हमने अपने कानों से सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी इंद्रियों से जाना, वही सत्य है। क्या सच में यही सत्य है? ये भी तो हो सकता है कि जिसे हमने देखा, सुना, जाना, वो असत्य का प्ररूप हो। विचित्र पहेली है ना? तो क्या मन में जो है वो सत्य है? नहीं, चूंकि मन तो कल्पना को भी सत्य मान लेता है। तो सत्य है क्या? सोचिए, सत्य वो नहीं जिसमें हमारा हानि लाभ छिपा हो। सत्य वो नहीं जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सके। सत्य वो है जिसमें जीव मात्र का कल्याण छिपा हो। सत्य वो है जिसमें कटाक्ष ना हो, प्रेम हो। सत्य वो है जिसमें स्वागत हो। जिस प्रकार शरबत कभी कड़वा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत्य भी तीखा, कटु या चोट पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। इसी नाते कभी कभी असत्य भी सत्य का ही एक रूप होता है। मनुष्य सदैव स्वप्न देखता है और जीवन भर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास में लग जाता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रयासों के पश्चात हम में से कई सफल क्यों नहीं होते? कारण है संयम। संयम अर्थात स्वयं को रोक सकने की क्षमता। अब आप कहेंगे, जब आगे बढ़ना है तो स्वयं को रोकना क्यों? विकास के विज्ञान में संयम का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 4 पग आगे बढ़ना हो तो 1 पग पीछे हटने का साहस ही संयम है। संयम अपनी इंद्रियों पर, अपने आकर्षणों पर, अपनी इच्छाओं पर। कभी सोचा है, नदी की गहराई में जाने के लिए सांसों को रोकना पड़ता है। पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने पांव को रोकना पड़ता है। यही संयम होता है। यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए संयम होना सबसे अधिक आवश्यक है।